किसी बड़े स्टार की कमर्शियल फिल्म हो और उसमें दलित या आदिवासी समुदाय की कहानी हो। हाल के दिनों में ऐसी कोई बॉलीवुड फिल्म याद है आपको? नहीं ना? लेकिन तमिल फिल्मों के सुपरस्टार सूर्या की नई फिल्म जय भीम हिंदी और तमिल समेत 5 भाषाओं में इसी हफ्ते अमेज़न प्राइम पर रिलीज हुई है। 1993 के एक सच्चे कोर्ट केस पर आधारित इस फिल्म की खूब तारीफ हो रही है और इसे लेकर राजनीतिक विवाद शुरू होने के इशारे भी मिल रहे हैं। फिल्म जय भीम तमिलनाडु के इरुलुर आदिवासी समुदाय के लोगों की कहानी है जो सांप और चूहे पकड़ने का काम करते हैं। इसी समुदाय के राजकन्नू को चोरी के झूठे आरोप में पुलिस गिरफ्तार करती है और उसे बुरी तरह टॉर्चर किया जाता है और फिर वो पुलिस हिरासत से लापता हो जाता है। राजकन्नू की पत्नी सेंगिनी उसे वापस लाने के लिए संघर्ष करती है और इस काम में उसकी मदद करता है वकील चंद्रू, जिसका रोल निभाया है सूर्या ने। वकील चंद्रू मानवाधिकार यानी ह्यूमन राइट से जुड़े केसों पर बहुत काम करता है। जब मद्रास हाई कोर्ट के सामने यह केस खुलता है तो दिल दहला देने वाला एक सच सामने आता है। खास बात यह है कि भारतीय सिनेमा और खासतौर पर बॉलीवुड में SC/ST से जुड़े सब्जेक्ट पर फिल्में ना के बराबर बनती हैं। जय भीम 1993 की एक सच्ची घटना और मद्रास हाई कोर्ट के एक लैंडमार्क केस पर आधारित है। वकील चंद्रू का कैरेक्टर भी चंद्रू नाम के एक असली वकील पर ही आधारित है जिन्होंने ह्यूमन राइट से जुड़े कई केसों पर काम किया था और 1 रुपया भी फीस नहीं ली थी। आगे चलकर चंद्रू मद्रास हाई कोर्ट के जज भी बने और उन्होंने बतौर जज करीब 96,000 केसों का निपटारा किया और कई लैंडमार्क जजमेंट भी दिए। उनका कहना है कि उन्हें राजाकन्नू जैसे केस लड़ने और समझने में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के लेख और भाषणों ने बहुत मदद की। फिल्म जय भीम दर्शकों और फिल्म समीक्षकों को तो बेहद पसंद आ रही है, लेकिन इसे लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। फिल्म के एक सीन पर विवाद खड़ा हो गया है। इस विवादित सीन में एक शख्स हिंदी में बात कर रहा है और पुलिस अफसर बने प्रकाश राज उसे जोर से थप्पड़ मारकर कहते हैं कि तमिल में बोलो। यह सीन सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है और बहुत से दर्शक इसे हिंदी का अपमान बता रहे हैं। हालांकि कई लोग ये भी कह रहे हैं कि पूछताछ के सीन में यह हिंदी बोलकर पुलिस अफसर को कंफ्यूज करना चाहता था, इसलिए उसे तमिल बोलने को कहा गया। ये तो हुई सोशल मीडिया की बात, लेकिन तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर M.K. स्टालिन को यह फिल्म बेहद पसंद आई है। सीएम स्टालिन ने फिल्म की टीम को बाकायदा एक पत्र लिखकर कहा है कि मैंने कल जय भीम देखी। फिल्म में आए विचारों ने रात भर मेरा दिल भारी रखा। समाज के हाशिए पर रहने वाले इरुलुर का जीवन और उनके सामने आने वाली कठिनाइयों को इससे अधिक कलात्मक और सटीक रूप से चित्रित नहीं किया जा सकता था। वहीं अभिनेता से राजनेता बने कमल हसन ने भी फिल्म की खूब तारीफ की है। जाहिर है सारे नेता दलित वोट बैंक को ही साधना चाहते हैं, लेकिन तमिलनाडु के बीजेपी नेता और यूथ डेवलपमेंट और स्पोर्ट्स सेल के अध्यक्ष अमर प्रसाद रेड्डी ने ट्विटर पर गृह मंत्री अमित शाह और सीएम स्टालिन को टैग करते हुए फिल्म जय भीम पर फौरन बैन लगाने की मांग की है। वो ऐसा क्यों कह रहे हैं, उनकी ट्वीट देखिए। जय भीम को फौरन बैन किया जाना चाहिए। मुझे यकीन है कि किसी ने भी इतनी घटिया फिल्म नहीं देखी होगी जो हमारी पुलिस को खून पीने वाले और अत्याचारी के रूप में दिखाती है। वरिष्ठ पत्रकार दिलीप मंडल ने फिल्म में गंभीर विषय को सशक्त रूप से दर्शाने की खूब तारीफ की है और साथ ही बॉलीवुड पर निशाना साधते हुए ट्वीट किया, अगर जय भीम फिल्म बॉलीवुद में बनती तो टीचर मैडम और वकील चंद्रू का इश्क जरूर होता और दोनों पेड़ के चारों तरफ घूम घूम कर नाचते। आखिरी सीन में वकील चंद्रू थाने में घुसकर 2 दर्जन बेईमान पुलिस वालों को अकेले पीटता भी। बात तो सही है। सोचिए, तमिलनाडु की राजनीति दलितों के इर्द गिर्द घूमती है, तभी सीएम स्टालिन से लेकर कमल हासन तक को फिल्म खूब पसंद आ रही है। तमिलनाडु की कुल आबादी की लगभग 20% आबादी दलित आबादी है, लेकिन मेन स्ट्रीम सिनेमा में उससे जुड़ी फिल्में या कहानियां उतनी नजर नहीं आती। इस मामले में जय भीम एक मजबूत कोशिश है, वो भी मेन स्ट्रीम सिनेमा के स्पेस में। हालांकि बीजेपी और बहुत से दर्शकों के रिएक्शन देखकर यह लग रहा है कि आने वाले दिनों में सच्ची घटना पर बनी इस फिल्म पर विवाद बढ़ेगा।